तो ये सब जो कटिंग एज चिप्स है, जो आपकी मतलब सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जाती है, सब ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, इन सब चीज़ों में जाती है, वो सब आपकी ज़्यादातर ताइवान से आ रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है। चाइना भी अभी तक सिर्फ 15 तक की चिप्स बना पाया है। इंडिया जो है अभी फोकस कर रहा है, अभी इंडिया में आई थिंक ऑलरेडी एक मोहाली में प्लांट है जो 150 की चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी इंडिया चाह रहा है कि वो 30 to 40 की चिप्स तक मैन्युफैक्चर करे। बहुत कटिंग एज नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी ये चिप्स अभी भी जो हैं बहुत सारी नॉर्मल डे चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो डिस्प्लेज हो गए, बाकी अप्लायंसेस हो गए। तो एटलीस्ट आप वो जो 15 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बिल है उसमें कुछ तो आप कम कर रहे हैं। जहाँ तक अब बात हुई कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, उसमें इंडिया को हेल्प लेनी पड़ेगी बाकी कंट्रीज़ की। तो चाहे वो अगर चिप डिज़ाइन में हो गया तो आप यूएस या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उससे लें। आप बस आउटसोर्सिंग ना करें, आप अपने इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बढ़ाएं जो सिर्फ आउटसोर्सिंग का काम नहीं कर रही, जो खुद चिप डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आप जो जो चीज़ें आपकी कैपेबिलिटी में हैं उससे शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक असेंबली वगैरह की बात है, उसमें तो आप काफ़ी मार्केट कैप्चर कर सकते हैं सिंगापुर वगैरह से। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है धीरे धीरे। वही इस जो है वीडियो क्लिप में दिखाया गया है, चिप वगैरह बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए जो हब बनने जा रहा है और बन रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप में क्या बातें हो रही हैं। आज जो चीज़ें समझनी है उसमें ये समझना है कि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड। पता ये चला था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। आप इस हवाले से क्या जानती हैं और आपने यहाँ पे कोई काम किया है, कोई अमेरिकन कंपनीज को किसी इंडियन कंपनी से कनेक्ट करने में, लिंक करने में? क्योंकि आपका काफी ज्यादा काम जो है वो रिसर्च में और इस तरह की कनेक्शंस में रहता है। जी कृति। तो बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा दिसंबर की ही बात है जब पीएलआई, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो पीएलआई वैसे कोई काफी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 पीएलआई अभी इंडिया में है। और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है। और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिजाइनिंग में तो इंडिया काफी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिजाइनिंग, जो कि ज्यादातर यूएस, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत नेसेंट है अभी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया पूरा का पूरा इंपोर्ट्स पे ही निर्भर करता है। तो अगर आप 2020 का ही आंकड़े देख लें तो करीब $15 बिलियन तक इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं, इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। तो जैसे जापान में कंपनी है, उनके यहाँ आग लग गई, तो एक वो
हो गया, ताइवान में जो है ड्राउट पड़ गया था, तो फिर जो अल्ट्रा प्योर वाटर की बहुत ज़रूरत होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी किल्लत पड़ गई। तो ऐसी कई चीज़ें होती रहीं ताइवान, जापान, चाइना, इन सब जगह पे, जिससे आपको एक बहुत बड़ा शॉक मिल गया पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडिया में उन लोगों ने कई चीज़ें हैं। एक तो कि वो लोग अपना इम्पोर्ट बिल कम लाना चाहते हैं, दूसरा कि आप इतना निर्भर ना रहें, क्योंकि जैसे कि अभी 6 महीने 8 महीने लग रहे हैं आपको गाड़ी या किसी चीज़ को लेने में पूरे पूरे वर्ल्ड में, ये आप चीज़ों को जो है कम कर सकें। और इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पे भी पहुँचना चाहता है कि अगर चाइना सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही हैं और चाइना से अलग जा रही हैं, तो वो कहीं और ना जाके जैसे अभी बहुत कंपटीशन है वियतनाम और इंडोनेशिया से, वो इंडिया में आए। तो एक तरीके से इस पीएलआई को इसीलिए सोच समझ के किया गया है कि एक तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए कंट्री में, इंपोर्ट बिल कम किया जाए, और जैसे कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ये सस्ती हों, क्योंकि अभी आप कुछ साल बाद आपका जैसे गाड़ी है, उसका आधा का आधा कॉस्ट ही आपका चिप पे रहेगा। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको भी मतलब टाइम तो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी, और ये भी, इसमें भी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, जैसे आप फैब्रिकेशन फाउंड्रीज कहते हैं चिप्स के लिए, तो उसमें 50% आधा हिस्सा जो है गवर्नमेंट कवर करेगी, और ये 10 बिलियन तक 6 साल का इन लोगों ने बोला है। और आगे कह रहे हैं कि आगे भी और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और साथ में यदि कोई सॉफ्ट लोन्स या फिर कोई लैंड वगैरह चाहिए होगी तो उसमें भी हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से ये एक पहला कदम अच्छा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप देखें तो एक फाउंड्री सेटअप करने में ही आपको 10 बिलियन लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कह रहे हैं कि शायद छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप सेटअप कर पाएँ 1 बिलियन तक की, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप कदम है, लेकिन फिर भी एक पहला कदम ही है इस डायरेक्शन में। हुँ। अच्छा कृति साहब ये बताइएगा कि वो कौन से ऐसे पॉसिबल जो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया जो है ये एक अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकता है, या उनसे अपनी ये जो एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकता है या उनसे मदद ले सकता है? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था कि इंडिया अगर 15 अरब डॉलर की, जिस तरह आपने भी बताया, जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से तो तकरीबन उसमें से 40% के करीब तो चाइना से 125 अरब डॉलर पे बायलैटरल गई है, जिसमें कोई 97-8 बिलियन डॉलर इंपोर्ट है, बड़े पैमाने पे इंपोर्ट कर रहा है। तो ये तो जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है ऑन चाइना के ऊपर, ये तो किसी वक्त भी, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, पटाखा चल सकता है। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सो आप क्या देखते हैं इसमें, कुछ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है इंडिया, उसमें भी कुछ चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान के पास जाना या इस तरह की चीज ना, इसके इंडिया का क्या प्लान है? अपने ऊपर ये सारी डिपेंडेंस करनी है, अपनी जो खुद जनरेट करना है, या डाइवर्सिफिकेशन करनी है, और फिर जो वो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि 2070 तक, बल्कि रिसेंटली जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आए थे तो वो कह रहे थे 2047 तक हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो ये किस हद तक आप समझती हैं, ये जो अगर 10 बिलियन का भी प्रोजेक्ट किया है तो 2047 तक इंडिया की आबादी को देखते हुए ये चीजें मैनेज कर सकते हैं? ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसमें इसमें इंडिया किस किस के साथ लिंक हो सकता है या कैपेसिटी रखता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस तो सभी की है। अगर कोई चीज़, अगर कोविड ने हमें दिखाई है, तो हमने दिखाया है कि किस तरीके से हम लोग सप्लाई चेन्स के लिए और कई चीज़ों के लिए, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ्स हो गए, आपकी जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग हो गई या बाकी चीज़ें होंगी, उनके लिए आप किस हद तक निर्भर हैं चाइना पे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कई कंट्रीज़ की बात है, और इसीलिए फास्टेस्ट चिप होती हैं, क्योंकि उसमें जो है आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लग जाते हैं एक कम स्पेस में। तो ये सब जो कटिंग एज चिप्स है, जो आपकी मतलब सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जाती है, सब ईवी मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, इन सब चीज़ों में जाती है, वो सब आपकी ज़्यादातर ताइवान से आ रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही है। चाइना भी अभी तक सिर्फ 15 तक की चिप्स बना पाया है। इंडिया जो है अभी फोकस कर रहा है। अभी इंडिया में आई थिंक ऑलरेडी एक मोहाली में प्लांट है जो 150 की चिप्स मैन्युफैक्चर करता है। अभी इंडिया चाह रहा है कि वो 30 to 40 की चिप्स तक मैन्युफैक्चर करे। बहुत कटिंग एज नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी ये चिप्स अभी भी जो हैं बहुत सारी नॉर्मल डे चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो डिस्प्लेज हो गए, बाकी अप्लायंसेस हो गए। तो एटलीस्ट आप वो जो 15 बिलियन तक का एक्सपोर्ट बिल है, उसमें कुछ तो आप
कम कर रहे हैं। जहाँ तक अब बात हुई कटिंग एज टेक्नोलॉजी की, उसमें इंडिया को हेल्प लेनी पड़ेगी बाकी कंट्रीज़ की। तो चाहे वो अगर